तो हमने लेजर के बारे में, एमआरआई के बारे में, एक्सरे के बारे में पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक, जिसको पेनिसिलिन भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक जैसे डॉक्टर बुखार में आपको कुछ ऐसी दवाएं देता है जिनसे बुखार आपको दोबारा ना आए, जो बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने का काम करते हैं। जैसे आपको पैरासीटामोल के साथ डॉक्टर एक दवा और सजेस्ट करता है एज अ एंटीबायोटिक, जो आपको 2 से 3 बार लेनी होती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये डिस्कवर किया था पेनिसिलिन या एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक था 1928 में। ये ड्रग थी जो रिसर्च करके बनाई गई थी बैक्टीरिया के लिए। ओवर टाइम और समय के बाद मेनी मोर, बहुत से एंटीबायोटिक्स की खोज की गई दैट आर यूज्ड टुडे टू क्योर सेवरल डिसीजेज। सब बीमारियों को सही करने के लिए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। आप सभी एंटीबायोटिक दवाएं लेते हो। जब आपको बुखार या सर्दी जुकाम हो जाता है तो डॉक्टर एक दवा और देता है, चाहे वो छोटे बेबी को हो या आपको हो, बड़ों को पैरासीटामोल के लिक्विड के साथ एक दवा और दी जाती है। छोटे बच्चों को आप देखते होंगे पाउडर जैसी दवा देते हैं जिसको गर्म पानी में लिक्विड बनाना होता है। आपको टैबलेट मिलती हैं, 2 टैबलेट जरूर होती हैं, या आपके घर वाले जब कभी दवा लेते हैं तो आपको एक एंटीबायोटिक जरूर देते हैं। अनुभव और अभिनय, मेरी बात न सुन के खेल हो रहा है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में ये बनाया था। वैक्सीनेशन इंजेक्शन, एडवर्ड जेनर ने इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स के लिए। छोटी माता जिसको आप कहते हैं, छोटी माता जो निकलती है, उसके लिए वैक्सीन बनाई गई थी 1796 में। टुडे वी हैव vaccination for number of diseases such as tuberculosis, cholera, tetanus, typhoid, whooping cough and yellow fever। पीला बुखार, हेपेटाइटिस, अब तो कोविड के लिए भी आप देख रहे हो, टाइफाइड है, टीबी है, टिटनेस है, इन सब चीजों के लिए इंजेक्शन बन गए हैं। अब तो बहुत सारे इंजेक्शन आ गए हैं लगते हैं जो। फिर आता है पैस्चुरेशन, लुइस पास्चर ने इसको बनाया था। ये फ्रेंच केमिस्ट थे। केमिस्ट जो आप कह सकते हैं दवाई बेचने का काम करते हो या केमिकल पर टॉपिक वो करते हैं, ठीक है, वो केमिस्ट होंगे। डिस्कवर्ड डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स वर प्रेजेंट इन वाटर। इन्होंने खोज किया था कि जो बीमारियां होती हैं वो पानी और दूध से होती हैं। तो बॉइलिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर द सर्टेन टाइम, अगर किसी चीज को कुछ देर के लिए उबाला जाए तो उसके जर्म्स मर जाएंगे। Then this method of killing germs came to be known as pasteurization, और यही मेथड जो है इसको पास्चराइजेशन कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन, आपकी बुक पर स्टेरिलाइजेशन की स्पेलिंग गलत लिखी है, उसको सही कर दीजिए, एस की जगह पे जेड आएगा। स्टेरिलाइजेशन होता है, ऐसे सेशन नहीं होता है, सही कर लीजिए तुरंत, वरना एग्जाम में अगर स्टेरिलाइजेशन आएगा तो फिर आप कहोगे। अभिनय, क्या दिक्कत आ रही है? बहुत बातें हो रही हैं। आज अनुभव का भी मन नहीं लग रहा पढ़ने में। हाँ नहीं मैम, नहीं मैम, क्या उतनी देर से मैं देख रही हूँ कंटिन्यू बातें कर रहे हो। बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है, मैं कंटिन्यू से एडमिट कर रही हूँ। देख लीजिए आप, अभी देख लो। हाँ, उसका परमानेंट इस बार रह रहा है नेटवर्क इशू। अभी देखो नहीं है, हिमांशी है, अभी नहीं है वो, अभी आएगा थोड़ी देर में। देन तो स्टेरिलाइजेशन की स्पेलिंग सही कर लीजिए। बहुत से स्टेप होते हैं इन्फेक्शन को रोकने के, जैसे आप पास्चराइजेशन किया, पानी और दूध को उबाल के यूज किया गया। इतना सभी आप समझ नहीं पाओगे अभिनय, फिर परेशान होते हो। जब मैं पढ़ा रही होती हूँ सुनते नहीं हो अभिनय। अभी सिंपल सी बात बता रही हूँ, दूध को उबालकर जर्म्स को नष्ट करने का काम जो होता है वो पास्चराइजेशन होता है। लुइस पास्चर ने इसको इवेंट किया था। अभी नहीं सुनोगे, एग्जाम के टाइम में रटोगे बैठ के। टीचर आपको हिंदी में भी क्वेश्चन समझाता है, आपको समझ में नहीं आता फिर अभिनय।
स्टेरिलाइजेशन, ये भी इन्फेक्शन को रोकने के कुछ कदम है। जोसेफ लिस्टर ने, एक इंग्लिश सर्जन थे, इन्होंने डिस्कवर किया था एंटीसेप्टिक। He used carbolic acid for dressing wounds and to control and reduce infection. इन्होंने क्या किया, जो घाव होते हैं उन पर इंफेक्शन ना होने पाए इसलिए कार्बोलिक एसिड को यूज करते थे। उसके बाद रॉबर्ट कोच थे, जर्मन थे, इन्होंने फाउंड किया, इन्होंने खोजा कि एक्सपोजर टू स्टीम किल्ड जर्म्स। इन्होंने पाया कि जो उबालने पर किसी चीज को भाप लगाने से जल्दी मर जाते हैं कीटाणु जो है वो स्टीम लगाने से जल्दी मर जाते हैं। इसके बाद इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे ऑपरेशन होता है, चाहे सीकर है, चाहे स्टिचिंग किट है या पट्टी है, जो भी कुछ है, सारी चीजों को इन्होंने स्टरलाइज करने के लिए कहना शुरू किया। एंड ड्रेसिंग बाय स्टीमिंग देम। इवन जो रुई हुई भी होती है उसको इनका कहना था हल्का सा, मतलब वही ये गर्म कर दिया जाए जिससे कि उनमें अगर कोई कीटाणु है तो वो खत्म हो जाए और इन्फेक्शन होने का डर ना रहे। ये आपको कल मैंने शायद भेजे होंगे, नहीं भेजे हो तो कर लीजिएगा, आपकी बुक पर इनके फुल फॉर्म दिए हुए हैं। ईईजी को इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राम, ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एमआरआई को मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लेजर को लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कहा जाता है। अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, वरना बुक पर पेज नंबर 454 पर दिया हुआ है, वहां से कर लीजिए। वर्ड मीनिंग दी थी कल करने के लिए। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कहीं पर 4 की जगह 6 भी लिखा होगा तो मान लिया जाएगा, ठीक है, बट 98.4 नहीं लिया, सेल्सियस में नहीं लिया जाएगा। एक्सपोजर टू किल्ड जर्म्स को कैसे किल्ड किया जाएगा? स्टीम के द्वारा। ईईजी जो है वो क्या देखता है? ईईजी के द्वारा हम क्या चेक करवाते हैं? ब्रेन चेक करवाते हैं। इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग सुनने के लिए क्या यूज किया जाता है? स्टेथोस्कोप। मेडिकल साइंस में रैपिड एडवांसमेंट 19 और 20 सेंचुरी में हुआ था। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो मर्क्यूरी का बना होता है। डच ऑप्टिशियन नेम्ड जूरिस जेंसिन ने माइक्रोस्कोप बनाया था। और एक्सरे मशीन जर्मन WC रोन्टजेन ने बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद आपका मैचिंग था वो सबने कर लिया होगा मे बी, ठीक है। चलिए क्लास, अब आपको कुछ बता रही थी मैं,